नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत वर्धनम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग संस्कृत व्याख्या ख नंबर का पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने क पढ़ लिया है जो कि मेघदूत से था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग ख नंबर पढ़ेंगे जो कि किरातार्जुनीयम से लिया गया श्लोक है। तो इससे पहले भी हम लोगों ने किरातार्जुनीयम का एक श्लोक व्याख्या हम लोगों ने देखा था, तो आप उसको भी अच्छे से देख लीजिए। तो चलिए, इस श्लोक में सबसे पहले हम लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक महाकवि भारवी विरचित किरातार्जुनीयम महाकाव्यस्य द्वितीय सर्गात् उद्धृत अस्ति। ठीक है, यह द्वितीय सर्ग से उद्धृत है, महाकवि भारवी के द्वारा विरचित। इसको हमने लिख दिया। जिस प्रकार से कल हम लोगों ने पढ़ा था कि 4 भाग में उसको विभक्त कर देंगे तो लिखने में भी सुविधा होगा, और साथ ही जो हम लोग पढ़ते हैं लाइन को, वो लाइन बाय लाइन एक तरह से अच्छा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे हम लोग महाकवि भारवी के बारे में थोड़ा सा। तो संस्कृत साहित्य इतिहास महाकवि भारवेः अन्यतम स्थानं वर्तते। ठीक है, और भारवे स्थिति काल 600 ईस्वी प्रायः। अस्य माताया नाम तो सुशीला, पिता का नाम श्रीधर, भारवे वास्तविक नाम दामोदर। सह एक महान कला प्रवीण कवि कुशल प्रेरक च आसीत। मतलब वो एक कला प्रवीण कवि और साथ ही एक कुशल प्रेरक भी थे। ठीक है, दूसरों को प्रेरणा देने वाले, जिन्होंने बहुत सारे उक्तियों का भी प्रयोग किया है। आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछले वीडियो में। तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी मुहावरे और लोकोक्ति वाक्य जो कहे हैं, वो लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेरित करते हैं अभी तक, और किए हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इस तरह से। और भारवी रचित श्लोक, अब हम भारवी से संबंधित एक श्लोक को यहाँ पर दे देंगे जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण श्लोक है, और उन्होंने यह श्लोक की रचना नदी के तट पर की है। ठीक है, श्लोक है सहसा विदधित न क्रियां विवेकः पर कापदा पदम वृणुते ही विमृश्य कारिणां गुणलुब्धा स्वमेव संपदा। ठीक है, मतलब हमें कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जल्दी में काम करता है उसके पास आई हुई लक्ष्मी भी लौट के चली जाती है, और जो सही से विचार करके काम करता है उसके पास लक्ष्मी स्वयं आ जाती है। ठीक है, पिछले कुछ वीडियो में मैंने भारवी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण श्लोक हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे, वो मैंने बताया है। आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ पर 4-5 श्लोक हैं। ठीक है, तो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। अब हम लोग यहाँ पर किरातार्जुनीयम महाकाव्य के बारे में परिचय देते हैं। तो किरातार्जुनीयम महाकाव्य भारवे एकमात्र ग्रंथ अस्ति। यह जो है महाकवि भारवी का सिर्फ एकमात्र ग्रंथ है। ठीक है, भारवी ने सिर्फ किरातार्जुनीयम की ही रचना की है। एषः एक बृहत्त्रयी महाकाव्य अस्ति। यह जो है एक बृहत्त्रयी महाकाव्य है, किरातार्जुनीयम महाकाव्य। किरातार्जुनीयम अर्थ अस्ति किरात अर्जुन कथा। किरातार्जुनीयम का अर्थ है किरात और अर्जुन कथा, यानी कि यहाँ पर किरात वेशधारी शिव और अर्जुन की कथा का वर्णन है। अस्मिन् काव्ये 18 सर्गात् 10-40 श्लोक है अस्ति। इसमें 18 सर्ग है और 10-40 श्लोक है। अस्मिन् श्लोके कथयति। ठीक है, तो अब हम लोग उस श्लोक में जो कि हमारा था परिणाम सुखे गरीयसी, उस श्लोक में क्या अर्थ है उसका, उस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। तो अब हम लोगों ने वहाँ पर वो श्लोक कहाँ से लिया गया है, फिर कवि का परिचय और फिर उस ग्रंथ का परिचय, इन तीनों को कर लिया। अब हम लोग इस श्लोक के बारे में पढ़ेंगे। श्लोक था हमारा परिणाम सुखे गरीयसी व्यथ केशमिन छतोजशाम। ठीक है, तो ये श्लोक द्वितीय सर्ग का था किरातार्जुनीयम महाकाव्य का। अब अस्मिन् श्लोके भीमसेन अग्रजः युधिष्ठिरं कथयति। इस श्लोक में भीमसेन के जो अग्रज होते हैं, युधिष्ठिर बड़ा भाई, वो कहते हैं स्त्री वचनं सर्वथा हेयं न भवति। अब थोड़ा सा आप जानिए द्वितीय सर्ग में किस चीज़ के बारे में बताया गया है। तो द्वितीय सर्ग में जब द्रौपदी युधिष्ठिर को समझाती है
कि किस प्रकार आप लोग राजमहल में रहते थे और इस प्रकार अभी वन में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो भी दुर्योधन की कूटनीति के कारण। तो उनको इस चीज़ पर बहुत वो क्रोधित होती हैं द्रौपदी और इस प्रकार से उनको समझाती है युधिष्ठिर को। जब प्रथम सर्ग में वो वनेचर आता है और युधिष्ठिर को बताता है सभी दुर्योधन की नीतियों के बारे में, तो उसी को सुनकर द्रौपदी क्रोधित होती है। ठीक है, कि किस प्रकार से हम लोगों को इस कूटनीति का सामना करके वन में निवास करना पड़ रहा है। इसीलिए वो युधिष्ठिर को सब तरह से युद्ध के लिए तैयार होने के लिए प्रेरित करती है। तो इस प्रकार से कहती हुई जब वो अपना सारा वचन कह देती है, उसके बाद युधिष्ठिर बोलते हैं कि स्त्री वचनं सर्वथा हेयं न भवति, मतलब स्त्री का जो वचन होता है वो हर प्रकार से हेय नहीं होता है। ठीक है, मतलब खराब नहीं होता है, उसमें भी गुण की बातें छुपे हुए होते हैं। तस्याः वचनं परिणाम सुखदायकं वर्तते, मतलब उसका वचन परिणाम में सुख देने वाला होता है। ठीक है, उसका जो परिणामी होता है वो सुख देने वाला होता है। तस्याः उक्ति, यानी उसकी जो उक्ति है वो अमृत परिणाम सुखदात्री गूढ़ार्थदात्री वर्तते, अर्थात उसकी जो उक्ति है वो अमृत और परिणाम में सुख देने वाली गूढ़ अर्थ वाली, यानी कि उसको समझने में थोड़ा वो गूढ़ अर्थ का होता है, थोड़ा अंदर से उसको समझना पड़ता है। तो गूढ़ अर्थदात्री वर्तते। निश्चितेव तस्याः तर्क परम शक्तिदायकम औषधम इव वर्तते, अर्थात निश्चित ही उसका तर्क परम शक्तिदायक औषधम इव वर्तते, यानी कि उनकी जो वाणी है, द्रौपदी की वाणी, वो यहाँ पर परम शक्तिदायक औषधि के स्वरूप कहा गया है युधिष्ठिर के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि यथा अल्प औषधम गुणकारी भवति तथैव तस्याः कथनं बृहत् गुणकारकं अस्ति, अर्थात हम छोटा, मतलब थोड़ा सा भी औषधि जो होता है वो गुणकारी होता है, ठीक उसी प्रकार तस्याः कथनं बृहत् गुणकारकं अस्ति, उसकी जो वाणी है, उसका जो कथन है वो बहुत ही गुणकारक है। ठीक है, यहाँ पर युधिष्ठिर ने द्रौपदी के वचनों को लेकर कहा है कि स्त्री की वाणी हमेशा हेय नहीं होती है, वह परिणाम में सुख देने वाली होती है, गुणकारक होती है। जिस प्रकार से बस थोड़ा सा औषधि हमारे शरीर के लिए इतना गुणकारक होता है, ठीक उसी प्रकार से स्त्री की जो वाणी होती है वह आखिर में सुख देने वाली होती है। ठीक है, तो यहाँ पर और नेक्स्ट लाइन है भविष्य राज्य प्राप्ति विषय सहायकं भविष्यति, अर्थात भविष्य में जो वो राज्य प्राप्त करेंगे, अभी वो वन में निवास कर रहे हैं, तो भविष्य में जो वो अपना राज्य प्राप्त करेंगे तो उस राज्य प्राप्ति में सहायक होगा। क्या? तो युधिष्ठिर द्रौपदी की जो वाणी है वो भविष्य में राज्य प्राप्ति में सहायक होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने श्लोक की व्याख्या को कर दिया। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट होगा वो इसके छंद और रस से होगा युक्त। तो अब हम इसमें लिखेंगे श्लोकेस्मिन् वियोगिनी नामक छंदस्य छटा शोभनीया वर्तते। देखिए, पूरे किरातार्जुनीय महाकाव्य में वियोगिनी नामक छंद है। ठीक है, तो वियोगिनी नामक छंदस्य छटा शोभनीया वर्तते और अस्मिन् किरातार्जुनीय महाकाव्ये वीररस प्रधानः वर्तते। हमारे किरातार्जुनीय महाकाव्य में वीर रस प्रधान है। ठीक है, मुख्य रूप से वीर रस ही इस महाकाव्य में है। और नेक्स्ट लाइन आप एक ये भी चीज़ लिख सकते हैं कि नारिकेल फल सम्मितं वचो भारवे, जो आपने पिछले वीडियो में श्लोक को पढ़ा होगा, भारवी को नारिकेल फल के समान कहा गया है। ठीक है, तो नारिकेल फल सम्मितं वचो भारवे और एक भारवे अर्थ गौरवम इति उक्ति चरितार्था वर्तते, अर्थात यहाँ पर इस लाइन को ऐड कर देने से थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो इस लाइन को भी आप लिख लीजिए कि नारिकेल फल सम्मितं वचो भारवे एवं भारवे अर्थ गौरवम इति उक्ति चरितार्था वर्तते।
ठीक है, तो यहाँ पर हमने रस, छंद इन सबको दे दिया। तो आप इसका अच्छे से नोट्स बना लें और बाकी श्लोक में भी आपको सब कुछ सेम रखना है। बस हमारा ये वाला जो पार्ट है, श्लोक से संबंधित जो पार्ट है, इसको अलग करना है हर श्लोक में। श्लोक का जो अर्थ होगा उस हिसाब से हमको श्लोक की व्याख्या को लिखना है, जो कि हमारा 3rd पॉइंट है। बाकी जो इससे पहले काव्य के बारे में और कवि के बारे में हमने लिखा, वो किरातार्जुनीयम महाकाव्य के हर श्लोक के लिए सेम होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमको संस्कृत व्याख्या करना है किरातार्जुनीयम महाकाव्य का। तो और बहुत सारे किरातार्जुनीयम महाकाव्य पर वीडियो मैंने बनाए हैं, आप उसको भी अच्छे से देख लीजिए, वहाँ पर और ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।